बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानी का सिर्फ 1 घंटे में हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त, नायाब और आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत है। एक ऐसा अमल जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। एक ऐसा अमल जो आपकी ज़िंदगी में से गम के अंधेरों को दूर कर देगा। एक ऐसा अमल जो आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। एक ऐसा अमल जिसके करने से आप अल्लाह ताला की किताब का मौइज़ा अपनी आँखों से देखेंगे। लेकिन शर्त है यकीन कामिल की। अगर यकीन के बग़ैर कोई इंसान अमल करता है, मैंने पहले भी बताया कि यकीन के बग़ैर, एतक़ाद के बग़ैर किया गया अमल कोई माने नहीं रखता, उसमें कोई असरात पैदा नहीं होते। ये अल्लाह ताला की किताब का अमल है। अमल शुरू करने से पहले हस्बे रवायत तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अमल की इजाज़त उन लोगों को होगी जो कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। कुरान पाक अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू में फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, कि बेशक ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की उस किताब का एक आपको ख़ास आज़मूदा वजीफ़ा देने जा रहा हूँ। दोबारा वही बात कि यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है। यकीन के बग़ैर कोई काम नहीं होता। कहते हैं पीर कामिल नहीं, यकीन कामिल होता है। बहुत सारे लोग जो है वज़ाइफ पे एतराज़ करते हैं कि वज़ाइफ से कैसे काम होते हैं। आइए आज आपको इसकी हम दलील देते हैं सबूत के साथ, क्योंकि एक मुसलमान होने की हैसियत से आप सब का और हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान पाक में एक वाक़या आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, सूरत है सूरह सबा। वाक़या मुख्तसर करके सुनाता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुल कायनात की बादशाही दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पे, जिन्नात पे, चरिंद परिंद पे हाकमियत अता की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां समझने की ताकत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पे हाकमियत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अज़ीमुश्शान बादशाही थी जो क़यामत तक किसी को नहीं मिल सकती। एक ऐसी बादशाही जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। वाक़या यूँ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे, जिसके ऊपर जिन्नात, चरिंद परिंद, उनकी सारी फ़ौज सवार होती थी, हवा को हुक्म देते थे कि मेरे तख्त को उड़ाओ। हवा आपके तख्त को उड़ा कर ले जाती। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह पे पहुंच जाते हैं। उनके पास एक ख़ास परिंदा था जिसका नाम है हुदहुद। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुदहुद इल्म हिंसा का माहिर परिंदा है। ये वो परिंदा है जो ज़मीन की सतह के ऊपर से पानी को देख लेता है कि पानी की कितनी गहराई है। इस परिंदे का काम था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी क़याम करते, ये पानी की निशानदही करता। जन्नात वहाँ कुआं खोदते, वहाँ से पानी का इंतज़ाम होता तमाम लश्कर के लिए। एक जगह पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला, तमाम लश्करी उतर गए, तख्त को ज़मीन पे रख दिया गया, सारी फ़ौज अपने कामों में मशगूल हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उस इलाके की चहलकदमी के लिए निकल पड़े। हुदहुद परिंदे ने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चहलकदमी कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। उसने परवाज़ की, उड़ता हुआ एक पास बाग था वहाँ चला गया। वहाँ उसने देखा एक और हुदहुद है। उससे मुलाकात हुई। उसने पूछा, है हुदहुद तुम कहाँ से आए हो? उसने फरमाया, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एलची हूँ, आपका पड़ाव फ़लाँ जगह पे है, तो मैं सैर करता हुआ इस इलाके में आ गया।
उस दूसरे हुदहुद ने कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम के एलची, मैं तुम्हें एक ऐसी बादशाहत दिखाता हूँ कि जैसी बादशाहत कभी ना देखी होगी। एक ऐसा तख्त दिखाता हूँ जिसको अर्श अज़ीम कहा जाता है, बहुत बड़ा तख्त है, और एक ऐसी बादशाही है जिसका तुमने तसव्वुर भी ना किया होगा। तुम्हारा बादशाह तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हुदहुद के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, तजस्सुस पैदा हुआ। वो दूसरे हुदहुद की मैयत में उड़ता हुआ उसके साथ दूसरी बादशाहत में पहुंचा। वहाँ उसने अजीब मंज़र देखा। बहुत बड़े बड़े महलात हैं, सोने चांदी की ईंटों से तामीर करदा महलात, और वहाँ उसने एक बहुत बड़ा तख्त देखा। उस तख्त की जो पैमाइश है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 80 हाथ उसकी लंबाई थी, 40 हाथ उसकी चौड़ाई थी और 30 हाथ उसकी ऊंचाई थी। और वो पूरा तख्त सोने चांदी का बना हुआ था, जिसके ऊपर याकूत, ज़ुमुर्द, जवाहरात, हीरे लगे हुए थे। इतना अज़ीमुश्शान तख्त कि हुदहुद भी परेशान हो गया। उस मुल्क का नाम था मुल्क सबा। वहाँ की हुक्मरान थी मलका बल्कीस। वो लोग आग के पुजारी थे। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी की तलब महसूस हुई। आपने परिंदों को कहा हुदहुद को हाज़िर किया जाए। हुदहुद को तलाश करना शुरू किया। हुदहुद गायब था। परिंदों में से परिंदों के बादशाह अकाब की ड्यूटी लगाई कि जल्दी से हुदहुद को हाज़िर किया जाए। अकाब हवा में बुलंद हुआ। उसने देखा मुल्क सबा से उस तरफ से हुदहुद उड़ता हुआ आ रहा है। उसने जब हमला किया तो हुदहुद ने कहा, क्या बादशाह के मुहाफ़िज़, मैं तुमसे जान की अमान चाहता हूँ। आज मैंने एक ऐसा अनोखा मंज़र देखा है जो आज तक किसी आँख ने नहीं देखा होगा। मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश किया जाए। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, ए हुदहुद, अगर आज तूने अपनी गैर हाज़िरी का माकूल बहाना, माकूल वजह न बताई तो मैं तुमको ज़िबह कर दूँगा। हुदहुद ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आज मैंने एक अजीब मंज़र देखा। एक मुल्क है जिसका नाम है मुल्क सबा। वहाँ की हुक्मरान एक औरत है जिसका नाम है मलका बल्कीस। वो आग की पूजा करते हैं, सूरज की परस्तिश करते हैं। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत बड़ी फ़ौज है उसके पास। एक एक सरदार के ज़ेर निगरानी 1-1 लाख फ़ौज है और 1 लाख सरदार हैं। बहुत बड़ी फ़ौज, बहुत बड़ा शहर। और सबसे बड़ी बात ये कि एक अज़ीमुश्शान तख्त जिसको अर्श आज़म कहते हैं। अर्श आज़म तो अल्लाह ताला का है, लेकिन उस औरत ने ज़मीन पे इतना बड़ा तख्त बना दिया। इतना खूबसूरत तख्त कि ना किसी आँख ने देखा, ना किसी ने महसूस किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हुदहुद, मैंने तुम्हें माफ़ किया, यह मेरा ख़त ले जा और उस औरत को पहुँचा दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा कि ऐ सूरज की परस्तिश करने वाली औरत, मैं तुम्हें सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम दावत देता हूँ कि अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन ले आओ। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वरना मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हुदहुद ने वो ख़त मलका बल्कीस के कमरे में पहुंचा दिया, खिड़की से अंदर फेंका। जब मलका ने वो ख़त देखा तो उसने अपने सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया कि ये अजीब माजरा हो गया, अब क्या किया जाए, इनसे जंग की जाए या इनकी अताअत की जाए। सरदारों ने कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी फ़ौज है, हम किसी से डरते नहीं, लेकिन ये अल्लाह का नबी होने के दावेदार बादशाह है। मलका ने कहा, इसका सबूत भी हम ले लेते हैं। उन्होंने 100 नौकरानियाँ उनके सरों के ऊपर सोना चांदी हीरे जवाहरात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए। उतनी देर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि सारे महल
ساری آبادیاں سونے چاندی کی بنا دی جائیں۔ جب وہ وہاں حاضر ہوئے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا منظر ہے، ہم تو تھالوں میں سونا لے کے آئیں، یہاں تو پورا شہر ہی سونے کا بنا ہوا ہے۔ ان کی حیرانگی کا عجیب عالم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفے واپس کر دیے۔ جب تحفے واپس لے کر وہ کنیزیں ملکہ بلقیس کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ملکہ نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان کی اطاعت کروں گی، میں ان سے جنگ نہیں کر سکتی۔ لشکر کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا جائے۔ ادھر دوسری طرف عجیب ماجرا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ملکہ بلقیس ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی ہے۔ انہوں نے کہا پورے دربار سے کہ تم میں کوئی ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت حاضر کر دے۔ جنات کا بادشاہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کیا اللہ کے نبی دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اتنی دیر میں اللہ کا ایک بندہ، روایات میں جس کا نام آصف بن برخیہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ کن فیکون والا معاملہ ہو گیا۔ ادھر دھیان ڈالا، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں تیرا شکر بجا لانے والا بندہ ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب کا علم اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی عام علم نہیں۔ یہ واقعہ بتانے کا یہ مقصد تھا، یہ دلیل تھی کہ اگر آپ یقین سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کتاب دی ہے، وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ شک پیدا کر کے عمل کرتے ہیں آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یقین محکم سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عمل کامیاب ہوگا اور نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عمل بہت مختصر سا ہے، 1 گھنٹے کا عمل ہے روزانہ، 11 دن کا عمل ہے، 1 گھنٹے میں نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بیری کا درخت سلیکٹ کرنا ہے اپنے علاقہ میں یا کہیں بھی جہاں آپ کو آرام سے کوئی بیری کا درخت مل سکے۔ اس بیری کے درخت کی ایک شاخ توڑیں، سوکھی ہوئی ٹہنی ہو یا سبز ٹہنی ہو۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ دعا پڑھنی ہے، ایک پتے میں سوراخ کرنا ہے، اس کو ٹہنی میں پرو لینا ہے، پھر دوسرا پتا لینا ہے، پھر سورہ دعا کی یہ آیات پڑھنی ہے، اس پتے کو ٹہنی میں پرو لینا ہے۔ آپ نے 100 پتا 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے سے کم ٹائم لگے گا۔ آپ نے ہر دفعہ سورہ دعا کی یہ آیات پڑھتے جانا ہے، پتے کو ٹہنی میں پروتے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مجھے تو یہ امید ہے، میں نے یہ آزمایا ہے اس وظیفہ کو، یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے کہ 1 گھنٹے میں مجھے رزلٹ مل گیا تھا۔ میں ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا تھا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرا کوئی بھی مددگار نہیں تھا، وہاں سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ انسانی طاقت وہاں پہ فیل ہو جاتی ہے۔ وہاں ایک بیری کے درخت پہ میں نے یہ عمل کیا، یقین کریں 1 گھنٹے بعد میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ آپ بھی یقین کا عمل سے یہ عمل کریں۔ عمل دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک بیری کے درخت کے پاس آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹائم عصر کا ہونا چاہیے۔ ایک شاخ توڑ لیں بیری کی، ایک پتا لیں، پتے پہ سورہ والضحیٰ، سورہ دعا کی یہ آیات پڑھنی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودک ربک وما قلی
वलिल्लाखिरत खैरुल्लक मिनल ऊला वलसौफ यातिक रब्बुक फतरदा। यहाँ तक ये आयात पढ़ें, बेरी के पत्ते को टहनी में परोलें, इस तरह 100 पत्तों के साथ यही अमल करें। बाद में फिर दरूद पाक पढ़ लें 11 दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला मेरा ये यकीन कामल है, मेरा ये चैलेंज है, अगर कोई भी ये खलूस नीयत से अमल करेगा 1 घंटे में रिज़ल्ट उसके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये अमल मेरा आजमाया हुआ है। लेकिन इसकी टाइमिंग जो है वो 11 दिन है। जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, जितना बड़ा इम्तहान क्यों ना हो, आप इंशाअल्लाह ताला उसमें से सुरख रू होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप पे, आपकी आल औलाद पे अपना करम व फजल फरमाए, अपना रहम फरमाए, आपको इस अमल में कामयाब अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद।